शांतनु अपने फायदे के लिए नताशा से झूठ बोल करके उससे एंगेजमेंट कर लेता है, लेकिन मुश्किलें तो और ज्यादा क्रिएट हो जाती है जब ये धवल का नंबर ब्लॉक कर देता है और धवल को ये समझ में आ जाता है कि अब कभी भी बिट्टू वापस नहीं आएंगे मिलने के लिए, मुझे कैसे भी करके सब कुछ ठीक करनी होगी। तो तमाशा गुडुलो क्रिएट भी होता है, क्योंकि जब ये फोन करता है शांतनु को तो वहां तो नताशा डरी हुई होती है। हालांकि जो उसका जीजा ला करके देता है कि ये लो सिंदूर साले साहब हर दो मांग में नताशा के, तो वहां तो साफ मना कर देती है और वो सिंदूर को लेकर के ऊपर फेंक देती है। तो किसी धवल का फोन आ जाता है और वो बोलता है कि मेरी बेटी तुम्हारी बेटी से बातें करना चाहती है, क्योंकि धवल को पता नहीं होता है कि बिट्टू है कौन। क्योंकि वो बातें करने से तो साफ मना कर देती है, क्योंकि वो चाहती है कि हम सामने मिलेंगे। धवल एक प्लान बनाता है, वो बोल देता है कि देखो शांतनु, तुम उसे लेकर के तुम यहाँ सूरत चले आओ, मैं सारा अरेंजमेंट कर देता हूँ। हालांकि जब ये बातें सुनता है शांतनु तो बहुत गुस्सा भी होता है कि नहीं, अगर मैं वहां वापस गया तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि नताशा के साथ में जो पहले हो चुकी घटना है वो बहुत अजीब थी। उसे कुछ लोग मारने के लिए खोज रहे थे, जहां से बहुत ज्यादा चोटें लग चुकी थी। कहने के शांतनु परेशान होता है कि नहीं, ऐसे नहीं जा सकता। ये पहले नंबर उसका ब्लॉक करता है और फिर ये सोचता है कि ऐसे अपने रिश्ते को नाम कोई देना ही होगा। तो ये एंगेजमेंट की जो भी रिंग होती है वो ला करके इसको देता है और बोलता है कि बस ये तुम्हें अच्छा दिखने के लिए पहना रहा हूँ। वो तो पहनती नहीं है इसके हाथ से, वो खुद ही लेकर के पहन लेती है। ये भी खुद ही लेकर के पहन लेता है और सारी रस्में इसकी कंप्लीट कर लेता है और फिर ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन जो घोड़े लोग अब धीरे धीरे तबीयत खराब हो रही होती है नवेली की, तो वो और धीरे धीरे ट्रोमा में जा रही होती है और प्रणाली ये देख करके बहुत ज्यादा डर जाती है। हालांकि जब धवल को ये बातें बताते हैं ना, तो बोलता है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर उसका दिल टूटता है टूटने दो, वो समझेगी कैसे, ये जीवन दर्द भरा होने वाला है उसका। अब ये बातें सुनने के बाद में प्रणाली को समझ में आ जाता है कि धवल ऐसे मानने वाला है नहीं और ऐसे सब कुछ ठीक नहीं होगा, मुझे ही कुछ करना होगा। फाइनली जैसे नवेली को लेकर के हॉस्पिटल के लिए निकल रही होती है, तब तक देखते हैं कि घर के बाहर कुछ लोग आए हुए हैं, ये नताशा और उसके साथ में कुछ और लोग हैं। और जब धवल देखता है तो तुम्हें पता ही है कि क्या प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। अब यहाँ पे फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है गुरु लोग, क्योंकि यहाँ पे ना शांतनु नताशा को पाना चाहता है और वो उसे पा ही लेगा, लेकिन धवल की वो पत्नी है पहले से, तो इस चीज के कारण कहीं ना कहीं धवल ये बहुत गुस्सा होता है कि नताशा तुम्हारे कारण मेरे मोट्स की मौत हो गई। हालांकि कहीं ना कहीं धवल के मन में भी बातें चल रही होती है कि वो अपने बच्चे को छोड़ करके नहीं जाती तो शायद सब कुछ ठीक हो जाता। तो यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे इल्जाम लगा देता है जिसके कारण ना चाहते हुए शांतनु को इसके खिलाफ खड़ा होना पड़ता है। और तुम सोच सकते हो कि ये बवाल कितना बड़ा होने वाला है। शांतनु वर्सेस धवल की लड़ाई में कौन जीतेगा कौन नहीं, ये तो कॉम्प्लिकेटेड होगा ही, लेकिन गुरु लोग मजा भी बहुत ज्यादा आने वाला है। तो उम्मीद है कि आने वाली स्टोरी लाइन काफी मजेदार हो।